दोस्तों, अब जो करना होगा हम सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि एक बात बहुत फेमस है। क्योंकि तलवार के नोक पर हिंदुस्तान के इतिहास का पूरा मुआयना चलता है। तलवार की नोक पर हिंदुस्तान के इतिहास का पूरा मुआयना चलता है। जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। जय हिंद दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल आदित्य जी सेंटर में। मैं हूं आदित्य कुमार और आज हम सब चर्चा करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज होता है, किसके कारण पृथ्वी पर इतना गर्मी पड़ता है, ठंडी के मौसम में भी हमें गर्मी प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो आइए समझते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी का गर्म होना। ग्लोब मतलब पृथ्वी, जैसे ग्लोबल, ग्लोबल माने पृथ्वी। जैसे ग्लोब है तो उसको आप पृथ्वी का प्रतिरूप मानते हैं, तो ग्लोबल माने पृथ्वी हो गया और वार्मिंग का अर्थ हो गया गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग माने पृथ्वी का गर्म होना। पृथ्वी इतना ज्यादा हीटेड क्यों हो रहा है और ठंडी के मौसम में भी ठंडी ठीक से क्यों नहीं पड़ रही है, आइए जानते हैं इसके बारे में एकदम शुरू से। देखिए दोस्तों, पहले हमको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझना होगा, उसके बाद हम समझेंगे कि ठंडी क्यों बहुत ही कम पड़ती है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी का गर्म होना, तो ये समझिए गर्म किसे कहते हैं। जैसे हमको गर्मी लगी, गर्मी होती किसके कारण है? देखिए, पहला नंबर सूर्य से हमें गर्मी प्रतीत होती है। किससे? सूर्य से। ये बात एकदम जाहिर सी बात है। और दूसरा नंबर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से हमें गर्मी प्रतीत होती है। जैसे आप सब कभी प्रैक्टिकली महसूस किए होंगे साइंस के तौर पर, जैसे आप कहीं भीड़ उड़ के जगह पे है, बहुत भीड़ है वहां पर, तो आप क्या बोलेंगे? ससुरा बहुत तगड़ा गर्मी लग रहा है यहाँ पर, सब लोग हट जाओ एकदम शांति से अच्छे से, तब हमको थोड़ा ठंडक फील आता है। काहे के लिए? देखिए, जब बहुत से लोग भीड़ लगाए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा उपलब्धता के कारण वहां पर गर्मी ज्यादा लगेगी। बट आप उस भीड़ से निकल कर बाहर आएंगे तो आपको कुछ ठंडक फील आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अथवा सूर्य से भी हमें, सूर्य के कारण ही हमें गर्मी फील आता है। ये बात आप सबको मालूम हो गई है। देखिए, गर्मी इसके कारण लगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य तो उतना गर्मी बराबर देता है, वो पहले भी देता था अब भी देता है, इसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो रही है। इसका सीधा बैड इफेक्ट मानव के ऊपर आ रहा है अथवा प्रकृति के ऊपर पड़ रहा है। देखिए, इस पृथ्वी पर ठंडा ठंडा मौसम बहुत कम आ रहा है, जैसे ठंडी बहुत कम पड़ रही है। इसका सीधा कारण है कि मनुष्य जो है, मानव जो है, वो प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। अब ऑक्सीजन तो हमें पेड़ पौधे देते हैं। कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं। तो पेड़ों की अधिक कटाई के कारण ही क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और पानी भी कम हो रहा है पृथ्वी से, वाटर लेवल भी कम हो रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए, CO2 पेड़ की कटाई बढ़ रही। अब पहले आप ये एक बात जान लीजिए, जैसे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल तो अमेजन जंगल है। अमेजन रेन फॉरेस्ट इसको बोला जाता है। अमेजन, जिसकी जो क्षेत्रफल है प्रेजेंट टाइम में 67 लाख किलोमीटर है। कितना है? 67 लाख किलोमीटर के रेंज में है ये, इसका क्षेत्रफल है अमेजन जंगल का। ये विश्व का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट। और अगर बात करें हम अपने इंडिया की, अपने भारत की, तो भारत का सबसे बड़ा जंगल है, एक है सुंदरवन जंगल। सुंदरवन, इसका जो है 10,000 स्क्वायर फीट है। 10,000 स्क्वायर फीट है इसका पूरा क्षेत्रफल। ठीक है, आपको इतना समझ दोनों के बारे में मालूम चल गया। ये अमेजन जंगल के बारे में आप एकदम बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, काहे कि कोनो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, इससे ज्यादा खोब के क्वेश्चन वह पूछता है। देखिए, एक बात और जान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है?
पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन जंगल को कहा जाता है, अमेजन जंगल को कहा जाता है। वनों की कटाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इसका जवन क्षेत्रफल है 67 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है। वरना अगर आप बहुत पहले जाकर देखेंगे ना इसके इतिहास में, अमेजन जंगल के इतिहास में, तो ये पहले जवन जंगल था 206 लाख वर्ग किलोमीटर का ये रेंज का जंगल था। लेकिन क्या कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या किया, इसको ससुरा 139 लगभग 139 कटवा दिया है। क्या कटवा दिया? 139 लाख वर्ग किलोमीटर अमेजन जंगल को क्या कर दिया है? पसार दिया है एकदम लंबा लंबा जंगल को। क्या हो रहा है? लेकिन लकड़ी की इतना ज्यादा कटाई हो चुकी है कि पेड़ों की बहुत कमी हो रही है। जैसा आप सबने सुना होगा कि पेड़ जो होते हैं मनुष्य का दोस्त होता है। क्या होता है? मनुष्य का दोस्त। लेकिन अब वो सब दोस्ती ना रह गई है मनुष्य के अंदर। देखिए, पेड़ से हर एक चीज बन रहा है। जैसे ही कपड़ा पहने हैं हम, कपड़ा ये किससे बना हुआ है? पेड़ से। पेड़ के रेशम से बना हुआ है। और ये बोर्ड जिसमें हम लिख रहे हैं किससे बना है? लकड़ी से बना है। तो लकड़ी की हर एक वस्तुएं बन रही हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लकड़ी की कमी हो रही, जिसके कारण देखिए आप पहले कुर्सी किसके बनती थी? कुर्सी लकड़ी की। लेकिन आज के समय में फाइबर का जमाना है। ये अलग की बात है, क्योंकि देखिए जब पेड़ इतने ज्यादा मात्रा में कटाई हो रही है और इस पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैल रहा है, पेड़ की कमी हो रही है, तो क्या करेंगे लोग? फाइबर यूज करेंगे ही, जिसके कारण प्रदूषण ज्यादा फैलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैलेगा और मनुष्य के बॉडी पे डायरेक्ट बैड इफेक्ट डालेगा। वैसे अगर इसको डायरेक्टली देखा जाए तो ये मानव के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली गौर करेंगे तो ये प्रकृति के ऊपर एकदम बैड इफेक्ट वीआईपी से डाल रहा है। जिसके कारण अगर पेड़ की कटाई को नहीं रोका गया तो हमारी पृथ्वी एकदम लंबी लंबी लेट जाएगी, मतलब एकदम से नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। पृथ्वी पहले जैसा एक आग का भयंकर गोला बनेगी।